हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यस, इंडिया आने के बाद ये है मेरी थर्ड ट्रिप है ये। पहले मैंने महाराष्ट्र एक्सप्लोर किया था, जो मैं अक्कलकोट, तुलजापुर यहाँ पे गई थी, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। और फिर वृंदावन और मथुरा, ये सब जगह का। और अभी मैं थर्ड ट्रिप मेरी हो रही है राजस्थान। तो इस बार जब से इंडिया आए तब से बैक टू बैक ट्रिप्स चल ही रही है। और इन सब चीज़ों में पता ही नहीं चल रहा है कि वैकेशन कैसे फटाफट से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम राजस्थान जा रहे हैं ट्रेन से। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेन का वेट कर ले। अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, मॉर्निंग 5:45 की। तो बस यहाँ पे वेट करते हुए 2 से 3 ट्रेन जो थी, जो अनदर प्लेटफॉर्म होते हैं अगले, वहाँ से जा रही थी। और हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हुए बढ़िया से हमें फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम लोग बैठ गए थे। इस बार हमें मिली साइड सीट्स। अदरवाइज़ हमें हमेशा जो सीक्वेंस में होती है ना, वो अच्छी लगती है। बट इस बार लेट टिकट बुक करने से ऑन टाइम हमें मिली है साइड वाली। तो हम सब इतर बितर बैठे हुए थे, दो कहीं दो कहीं दो कहीं, इस तरीके से। और ये बढ़िया, बाहर का मौसम अच्छा था, मतलब बारिश भी नहीं थी तो गर्मी भी नहीं थी, काफ़ी अच्छा। और देखिए कितना ट्रेन से इतना बढ़िया जो बाहर का आउटसाइड का व्यू था वो बहुत सुंदर सा, बढ़िया। और इस तरीके से बच्चों के साथ चल पल में हमारा ये सफ़र गुजर गया। फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock हम लोग जयपुर पहुँचे। और जयपुर प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कितना क्राउड है। बस फाइनली इसी क्राउड को पार करते हुए हम लोग पहुँचे प्लेटफॉर्म के बाहर, जहाँ पे हमने जो होटल बुक की थी वहाँ से हमारी कार आ चुकी थी। कार में बैठे और सीधा हम लोग निकल लिए अपनी होटल की तरफ। तो इस तरीके से अभी वैसे 7 सीटर है, पर हम भी हमारा लगेज वगैरह सब कुछ बैक साइड है, तो बच्चों को आगे मैनेज करना पड़ा। बट बाद में पूरे टूर में बच्चे आराम से पीछे कंफर्टेबल बैठ सकते, इसलिए हमने थोड़ी सी बड़ी बुक की थी गाड़ी। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद भाई साहब इतनी ह्यूमिडिटी, ये मॉर्निंग मतलब 6:30 था, बट स्टिल ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी। कोई नहीं, हम लोग एसी कार में बैठे हुए थे, तो बस यहाँ से निकल लिए हम लोग होटल की तरफ। और ये जयपुर के बाहर का आउटसाइड व्यू इतना अच्छा, सारी दीवारें बढ़िया बढ़िया से पेंट। और पर यहाँ पे बारिश नहीं थी। जब हम लोग आने वाले थे, जब हम प्लान करे थे, तब यहाँ पे 8-10 दिन बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई थी। और जो हमारे रिलेटिव्स एंड ऑल, उनसे भी हमें पता चला था कि ज़्यादा बारिश है। बट जब हम लोग आए तो नॉर्मल हो चुका था। और बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे। और ये वीडियोस में बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि घूमने फिरने में टाइम नहीं लगा, इसलिए। तो बस यहाँ पे हम लोग अपने होटल आ गए हैं, अपना लगेज वगेज निकाल के चेक इन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ की सारी, और जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ किया। और उसके बाद बस फिर हम लोग अपनी जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से सेट करते हुए बढ़िया से, लगेज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, जितने हम लोग थे उस हिसाब से काफ़ी कम थे। बट येस एंड येस, हियर ऑल चेक इन और इन सब फॉर्मेलिटी के साथ हम लोगों ने मतलब जो रूम में स्टे कर लिया था। और बढ़िया से क्लीन अप वगैरह लेके, बाथ वगैरह लेके हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट ट्रिप की। और ये था हमारा रूम, इस तरीके का कुछ व्यू था। यहाँ पे सारी अच्छी खासी अरेंजमेंट थी, अच्छा रूम था, मतलब एक छोटी सी फैमिली के हिसाब से अच्छे थे। तो इस तरीके से हमने 2 रूम बुक किए थे। और बस फिर नहा कर वगैरह रेडी थे हम लोग। हमें आज निकलना था खाटू श्याम जी की ट्रिप पे। तो इस तरीके से ये सूट मैंने पहना था। और फाइनली हम लोग यहाँ रेडी थे जाने के लिए। और हमारी पूरी फैमिली, बच्चा गैंग सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और बस इस तरीके से हम लोग चलते हुए गाड़ी में अपनी बैठ रहे हैं। और आगे की जो ट्रिप है वो कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ इस ट्रिप पे हमें इस दिन 3 से 4 जो स्पॉट्स थे वो हमें कवर करने थे। मंदिर के दर्शन, जो कि खाटू श्याम जी थे, जीन माता, सालासर भगवान। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर बढ़िया से यहाँ पे हम लोग सेट हो गए थे सारे। अभी लगेज निकल गया था तो बच्चों को बढ़िया से पीछे सेट कर दिया था। और बढ़िया इस ट्रिप का आनंद लेते हुए हम लोग आगे निकल रहे थे। और ये जर्नी हमारी होने वाली थी तकरीबन 2.5 आवर की जाते वक्त और आते वक्त। तो इस तरीके से, पर यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, एक अच्छा सा। यहाँ पे 8:39 अराउंड ये टाइमिंग था। और यहाँ पे देखिए पूरी राजस्थानी पैटर्न, इस कल्चर में यहाँ पे पूरी सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी पूरी ब्रेकफास्ट की। बट हम लोग अंदर बैठे थे बिकॉज़ बाहर बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी काइंड ऑफ थिंग थी। तो बस यहाँ पर बैठ के फिर हमने सेलेक्ट किया कि हमें ब्रेकफास्ट क्या लेना है, और बच्चों का, और बाकी चाय वाय जो मॉर्निंग की होती है फर्स्ट, वो सब कुछ, जो कि हमारे लिए काफ़ी कंपलसरी है। और ये सब कुछ करते हुए यहाँ पे हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग पोहा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, एंड किड्स विल हैव देयर सैंडविचेस। तो
बस फिर यहाँ पे सारा ये हम लोग डिसाइड हो गया था, और इसके साथ साथ चाय और बढ़िया, क्योंकि ट्रैवलिंग में जितना कम से कम ऑयली खाया जाए उतना ही हमने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे बढ़िया हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, और यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था, और बस ये तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये सारा हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए, और ये हम लोग ऑन द वे थे खाटू श्याम जी। और आप देख सकते हो मतलब ये निशान यात्रा है जो कि लोग पैदल भी लेकर जाते हैं, कई बार लोग गाड़ियों से भी जाते हैं, मतलब डिपेंड्स कैसे भाव है, कैसे कोई किसी का बोला हुआ रहता है, किसी की मन्नत होती है, किसी कोई ऐसे ही जाते हैं दर्शन के हिसाब से। तो रास्ते में हमें ऐसे कई सारे लोग मिल रहे थे, एंड लुक आउटसाइड व्यू इतना इतना ब्यूटीफुल था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी इस टाइम तक। बट यस, बाद में आफ्टरनून जब पीक था 2 o'clock 2:30, तब थोड़ी सी धूप बढ़ गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से राजस्थानी कल्चर और ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे खाटू श्याम मंदिर। और काफ़ी भीड़ होने की वजह से हमें पार्किंग काफ़ी दूर करनी पड़ी, जिसके लिए हमें फिर वॉकिंग भी करना पड़ा और ये सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पे पैदल भी अपना ये डेस्टिनेशन जो है वो पूरा करते हैं, इस तरीके से जो यात्रा है वो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप अगर आपके पास घर से नहीं लेकर आए हो तो आपको यहाँ पे हर शॉप में इस तरीके के निशान, प्रसादी और ये सब कुछ मिल जाती है। और आप ट्रैफिक देख सकते हो, सुपर डुपर ट्रैफिक था। और यहाँ पे हम लोग फाइनली मंदिर के कमान पे पहुँच गए थे, जिसको तोरण गेट बोला जाता है। और बस यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हुए हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी काफ़ी देर तक। और फाइनली कुछ देर बाद फिर हम लोग यहीं पे उतर गए, और हम लोग यहीं से वॉक करके मंदिर तक पहुँचे थे। और फिर यहाँ पे कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटो सेशन किया, और अंदर की ओर फिर हम लोग चले गए। और यहाँ पे वॉक करने वालों की भी उतनी गर्दी थी, जो छोटे छोटे शॉप्स लगाते वो भी थे, कार, छोटे छोटे जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते, उस तरीके से मतलब हर तरीके की गर्दी होने से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट येस, यहाँ पे आके एक सुकून, एक अच्छा लग रहा था, मतलब कि जो इच्छा थी वो पूरी हुई। मतलब जो दर्शन करने थे वो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, भले ही थोड़ा लेट होगा बट हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर बढ़िया आप देख सकते हो लोग फ़ोटोज़ के लिए भी काफ़ी रुके हुए हैं, और इस तरीके से हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए थे। और बस यहीं से हम लोगों ने वॉकिंग करके अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। और जैसे ही हम लोग आगे गए तो हमने भी बच्चों के लिए ली थी, ये जो निशान होती है वो ली थी, प्रसादी ली थी, फूल लिए, सब कुछ लिया था। और बस यहीं पे कार हमारी आगे पार्क हुई थी, और यहाँ से फिर हम पैदल शुरू हो गए थे अंदर। यहाँ से तकरीबन 300-350 मीटर की दूरी पे ये टेंपल था। और आप गर्दी तो देख ही सकते हो, बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था येस, बट एनी हाउ वी मैनेज्ड। और यहाँ से फाइनली हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए एंटर हो गए। और यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पोशाक मिल जाएगी, पगड़ी मिल जाएगी, निशान मिल जाएगा, नारियल, फ्लावर्स, सब कुछ बढ़िया से आपको जो चाहिए पूजा से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो हम लोग भी सारी जो क्राउड जा रहा था उन्हीं के साथ वॉक करते करते फाइनली हम लोग भी मंदिर तक पहुंच गए थे। और उसके बाद दर्शन किए बढ़िया से, हमारे भी अच्छे दर्शन हो गए थे। और मतलब इसके बाद हम लोग जीन माता, सालासर बालाजी वो भी कवर करना था। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट ये दर्शन ख़त्म करने थे, और अगले अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करना था। तो वो मैं अपने नेक्स्ट कोई व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को एंजॉय करिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पे फाइनली हम लोग मंदिर में अंदर पहुँच गए थे, और हम लोग आगे वाली लाइन स्किप हो गई थी, इसलिए फिर हमें बैक साइड वाली लाइन में ही रहना पड़ा। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्राउड काफ़ी कम था। एंड फाइनली यहाँ से दर्शन करके हम लोग चल दिए अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर। तो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यहाँ पे एंजॉय की थी हमने कढ़ी कचौरी। यस, बाय बाय।